अंकिता ने पूछा है कि मेरी मदर इन लॉ बहुत कोशिश करती हैं कि मैं उनके साथ मंदिर जाऊं, पूजा पाठ करूं, लेकिन मेरा मन नहीं करता। पर मुझे मना करने में भी संकोच होता है। ऐसे में मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या करना हो चाहिए। मैं भगवान में तो विश्वास करती हूँ, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि परमात्मा को मानना इस पूजा पाठ से जुड़ा है तो कैसे। ऐसे में मुझे समझ ही नहीं आता कि करना क्या चाहिए। हाँ, देखो सुमिता, हमारे पास परमात्मा को मानने के भी विचार हैं। हमारे पास परमात्मा को ना मानने के भी विचार हैं। और फिर तटस्थता की यानी परमात्मा के प्रति इंडिफरेंट होने के भी विचार हैं कि परमात्मा है या नहीं, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कभी मन करेगा कि सब छोड़ो, कहीं कुछ है ही नहीं। कभी मन करेगा कुछ तो है, कोई शक्ति तो है। तो ये सारी बातें सोच विचार की हैं और ये जीवन भर चलती रहती हैं हमारे मनों में। हमारा मन उलझा ही रहता है। अगर तुम्हें पूरी स्वतंत्रता भी मिल जाए कि ठीक है जो करना है करो, तो भी तुम्हारा मन संदेह में रहेगा कि जो तुम कर रही हो वो वाकई ठीक है या नहीं है। क्योंकि उसी विचार के खिलाफ तुम्हें लोग मिल जाएंगे और उसी विचार के समर्थन में भी तुम्हें लोग मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। जो भी तुम विचार रखो तुम्हारे मन में उसके प्रति संदेह रहेगा ही। और जो भी तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, बच्चे, स्पाउस या कजन्स हैं या फिर कोई कुलीग्स भी हैं, या जिनके साथ तुम खुलकर बातें करते हो, तो वो तुम्हारे कुछ विचारों से तो सहमत होंगे, कुछ से वो भी सहमत नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कुछ विचारों के लिए तो वो कहते ही रहेंगे कि ये तो सब बकवास है, क्यों तुम मूर्ख बन रही हो। इसलिए तुमसे अगर कह दिया जाए कि जो विचार तुम्हें सही लगता हो उसे तुम मान लो, तो उससे भी तुम्हारे मन को आराम नहीं मिल जाएगा। तुम्हारे मन में ये परमात्मा को मानने ना मानने का विचार खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो विचार भी तुम रखोगी उसका आधार तुम्हारे मन में स्पष्ट नहीं है। इसलिए तो आस्तिक एक झटके में नास्तिक हो जाता है। कोई दुर्घटना घट जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिसके बारे में तुमने कभी ना सोचा हो ना सुना हो, तो तुम्हारे विचार हिल जाते हैं। ऐसा बहुत बार सुनने में आता है कि मेरा तो विश्वास ही उठ गया परमात्मा से। क्यों? क्योंकि भीतर कोई आधार नहीं था, भीतर कोई स्पष्टता नहीं थी। तो चाहे कितने साल तक तुमने ये माना हो कि परमात्मा है और वो तुम्हारी सुनता है, पर एक ही घटना इस बात को एक झटके से खत्म कर सकती है। हाँ, मैं जानती हूँ किसी को जिसका ये विश्वास एक ही घटना में खत्म हो गया। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स थे जिनके बच्चे की यंग एज में डेथ हो गई। अब वो दोनों ही अंदर से हिल गए। तो उन्होंने जो भी उनके घर में मूर्तियां थी या पूजा पाठ का सामान था, उसे उठाकर फेंक दिया। जो विश्वास बचपन से पाल रखा था वो एक झटके में ही उड़ गया। क्यों? क्योंकि भीतर विश्वास था, पर कोई आधार नहीं था उस विश्वास का। हाँ, क्योंकि कोई स्पष्टता नहीं थी। सभी इधर उधर से पकड़ी हुई बातें थी या जाने अनजाने में सीखी हुई बातें थी। यानी तुमने एवं ही रैंडम सिलेक्शन कर लिया इन बातों का, इन विश्वासों का। आधा अधूरा कुछ सोच लिया कि हाँ, ये बात तो ठीक है कि परमात्मा को तो मानना चाहिए क्योंकि कोई तो शक्ति है। ये बात तुम्हें जचती है, पर बैठकर उनकी पूजा करने वाली बात तुम्हें नहीं जचती, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उससे तो कुछ होता नहीं है। नारियल चढ़ाने का क्या मतलब है? ये तो बाजारों में वापस बिकने के लिए आ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ कुछ सोचकर तुम अपने लिए विचारों का एक सेट बना लेते हो। और ऐसी तुम्हारी मदर इन लॉ का भी एक विचारों का सेट है। और यही विचारों के सेट यानी रैंडम कलेक्शन ऑफ थॉट्स ही तुम्हारे मन के लिए समस्या है। करीब करीब प्रत्येक व्यक्ति इसी तरह की सोच विचार को ही जानता है, वो यही भाषा बोलता है, यही भाषा समझता भी है। लेकिन हम यहाँ श्री तारा में कोई सोच विचार नहीं दे रहे, हम तो यहाँ स्पष्टता की बात कर रहे हैं। हाँ, सही कह रही हैं आप कि यही सोच विचार मन के लिए समस्या है। और इस सोच विचार की समस्या से हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारा दम घुटने लगता है। क्या करें क्या ना करें। फिर हम सोचते हैं कि ऐसे स्पष्ट विचार मिल जाएं, स्पष्ट निर्देश मिल जाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना, हमें कुछ सोचना ही ना पड़े और हमारे मन का उलझनों से निकलना हो जाए। पर ऐसे मन को आराम नहीं मिलता। लेकिन तुम फिर भी दूसरों से स्पष्ट विचार और स्पष्ट निर्देश ही चाहते हो। और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ थॉट्स एकदम उचित है, बेस्ट है, और औरों के सेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अंकिता को यही तो लग रहा है कि मेरा ये विचार कि पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है एकदम उचित है, लॉजिकल है। तो उसे लगता है कि मेरे विचारों का सेट तो एकदम सही है। लेकिन ऐसा कोई भी सिलेक्शन ऑफ थॉट्स तुम फिक्स नहीं कर सकते जिसे यूनिवर्सली सही, उचित या बेस्ट कहा जा सके। तुम्हें हर बात को देखना है
कि वो बात तुम्हारे तन मन के अनुकूल है या नहीं, वो बात तुम्हारे तन मन की बुनियादी जरूरत है या नहीं। क्योंकि तुम जो भी कर रही हो या तुम जो भी पाना चाहती हो, वो या तो तन के लिए है या मन के लिए है। तो यदि तुम्हें अपने तन और मन के स्वभाव का पता हो, उसकी नैसर्गिकता का पता हो, जो कि वैसे तो तुम्हें नैसर्गिक तौर पर पता होता ही है, लेकिन उसमें विचारों की वजह से गड़बड़ हो जाती है। जैसे स्वाभाविक तौर पर तुम्हें स्वाद का पता लगता ही है, लेकिन अगर बुखार हो जाए तो तुम्हारी जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है। पर बुखार उतर जाए तो तुम्हारी जीभ स्वाद लेना जानती ही है। और यहाँ बुखार है विचारों का। बुद्धि को विचारों ने पकड़ लिया है। तुम्हें विचार दे दिए गए हैं कि जो भी शास्त्रों में लिखा है या जो भी महापुरुषों ने कहा है उसे मान लो। जबकि मन की इन उलझनों के कॉन्टेक्स्ट में दो ही तरह की संभावनाएं हैं, या तो तुम विचारों के आधार पर जियो, या फिर तुम हर चीज को सीधा सीधा अपने तन और मन के स्वभाव के कॉन्टेक्स्ट में देखने के योग्य हो जाओ। बस यही दो ही संभावनाएं हैं। जो मन विचारों के आधार पर जी रहा है वो उलझा हुआ है, वो फंसा हुआ है, वो धारणाओं में जकड़ा हुआ मन है। और मन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। अब तुम नहीं जानती हो कि हमने तुम्हें ये मन की इंपॉर्टेंस का कोई विचार नहीं दिया। तुम्हारे मन का तो महत्व है ही। हर चीज तुम्हारे मन से ही तो गाइडेड है। तुम्हारा मन ही तो हर निर्णय तुम्हारे लिए लेता है। पर मन ही तुम्हारा उलझा होगा तो तुम्हें किसी चीज का स्वाद आ नहीं सकता। ना अच्छे घर का, ना पैसे होने का, ना बच्चों का। किसी भी चीज का तुम पूरा पूरा मजा नहीं ले पाते हो, क्योंकि मन उलझा हुआ है। मजा आता भी है तो वो मोमेंट्री होता है। कोई ड्रिंक ले ली दोस्तों के साथ, या कोई मूवी देख ली, या हंसी मजाक कर लिया, तो जितनी देर कुछ मजे का काम किया तो मजा आया, अदरवाइज मजा नहीं है। इसके लिए हमारी एक यूट्यूब पर वीडियो भी है जिसका टाइटल है मास्टर क्लास 26। हमारे हर मजे के साथ परेशानी जुड़ी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, हम पूरा मजा तो ले ही नहीं पाते, पर इसके अलावा भी हमारे मन में जो बहुत सी धारणाएं और विचार हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे वहां पहुंचना है, या फिर ये करूं कि ना करूं, मैराथन करूं या ना करूं, जॉब पर जाऊं या नहीं जाऊं, कैसे बच्चों को अच्छी आदत डालूं, कैसे मैं अपना स्टेमिना बढ़ाऊं, कैसे खुद को पुश करके खुद को फिट कर लूं, कैसे मैं एक अच्छी मदर बनकर बच्चों को बड़ा करूं। तो ये सारी उलझने हैं, तनाव है, और इसी वजह से हम उलझे उलझे से रहते हैं और निकलने का कोई रास्ता हमें दिखाई ही नहीं देता। हाँ सुमिता, यही तुम्हारी बुद्धि है, उलझी उलझी सी। यही तुम्हारी असलियत है। वो जो तुम मुस्कुरा कर सबसे मिलती हो और हंसते हुए सबके सामने खुद को पेश करती हो, वो तुम्हारी असलियत नहीं है। वो तो इस असलियत को दबाना है, क्योंकि तुम्हारे पास विचार हैं कि सदा मुस्कुराते रहो। सुख में तो सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन दुख में भी तुम मुस्कुराओ। तुम्हारा ये मुस्कुराना सतही है, ये तुम्हारी सुपरफिशियल इमेज है। अब अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा और तुम्हें बुरा लगा और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, या तुम कोई इमोशनल मूवी देख रहे हो और इमोशनल होकर तुम्हारी आंखें भर आई, तो तुम किसी को ये दिखाना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि तुम्हें कमजोर नहीं दिखना। पर तुम्हें बचपन से ही ये विचार दे दिया गया है कि रोते तो कमजोर लोग हैं, तुम तो स्ट्रांग हो। अब तुम्हारा ये रोना नॉर्मल था, नेचुरल था, और इस तरह का रोना सभी के मन की स्वाभाविक स्थिति है। तुम बाय नेचर सेंसिटिव हो, तुम इमोशनल हो। ये तुम्हारी ही नहीं, सभी की बहुत नॉर्मल नेचुरल संभावनाएं हैं। और इन भावनाओं से छुटकारा पाना असंभव है, और उसकी जरूरत भी नहीं है। सही कहा आपने। कई बार हमारा मन रोकर वास्तविक बात कह देना चाहता है, लेकिन हम उसे दबाते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है कि दुख में भी मुस्कुराओ, कमजोर मत दिखो, बी कॉन्फिडेंट। भीतर से सब हिला हुआ है, बस ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रहे होते हैं। भीतर कुछ स्पष्ट है कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन अपनी इस स्पष्टता को छुपाकर हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा। हाँ, काफी बार तुम कहते हो कि परमात्मा मेरी मदद जरूर करेगा। अंदर मामला साफ नहीं है कि मदद करेगा या नहीं, पर कहना यही है कि वो मेरी मदद करेगा। अंदर पूरा संदेह है। ये सब तुम्हारे ज्ञान के विचार हैं जो तुम्हें ऐसे चला रहे हैं, ऐसे कहलवा रहे हैं। और जो तुम्हारी सहजता है कि दुख हो रहा है तो थोड़ा रो ही लो, उसे तुम नेगेटिविटी कहती हो। तुम्हें रोना आया और तुम रो लिए, ये तुम्हारी सहजता है। तुम्हें धूप लग रही है और तुम कहो कि मुझे तुम्हें धूप लग रही है और तुम छांव में चली जाओ, ये तुम्हारी सहजता है। ये तुम्हारे तन मन का स्वभाव है। कोई सीरियल देख रहे हो, तुम्हें रोना आ रहा है, तुम रो लो।
तो ये तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन अब ज्ञान ये है कि मुझे तो कॉन्फिडेंट लगना है, मुझे स्ट्रांग दिखना है, मुझे कोई दूसरा कमजोर ना समझ ले। अब तुम इस तरह के ज्ञान के विचारों से चलोगे तो असलियत को, वास्तविकताओं को दबाना पड़ेगा और मन तुम्हारा हमेशा तनाव में रहेगा। तो तुमने सहजता को नेगेटिविटी मान लिया और तुम्हें पता ही नहीं लगा। और तुम यहाँ हमसे भी ऐसे ही कुछ ज्ञान के विचार चाहती हो। तो हम तुम्हें ये कोई ज्ञान के विचार के तौर पर नहीं बताते हैं कि मन का महत्व है। वो तो तुम्हारे मन की वास्तविकता है। तुम अपने मन की उस वास्तविकता से टूटी हुई हो। सही बात है। ये जो हमारे मन की असलियत है, वो अगर हमें हर वक्त ध्यान रहे तो हमारा मन स्पष्ट रहेगा। हमारे मन के आराम का आधार हमारे ही मन में है और वो विचार के तौर पर नहीं दिया जा सकता। तो हमारी जो बेचैनी है उसका उपाय विचार नहीं है, विचारों के माध्यम से हमें एक स्पष्टता तक पहुंचना इसका उपाय है। हाँ सुनीता, तुम्हारे मन की जो भी बेचैनी है उसका उपाय किन्हीं आइडियाज में नहीं है कि तुम्हें कुछ आइडियाज दे दिए जाएं और तुम उन्हें याद रखो और तुम्हें आराम मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें जो कहा जा रहा है उससे तुम्हें अपने मन के संबंध में जो स्पष्टता मिलेगी वही उपाय है। तो मन के मामले में दो ही दिशाएं हैं, सोच विचार की या स्पष्टता की। ओशो ने भी कहा है कि अब तक 200 लोग हुए हैं जिन्होंने विचार नहीं दिए, धारणाएं नहीं दी, बल्कि तुम्हारी धारणाएं गिराकर स्पष्टता की झलक दिखाई है। उन्होंने जो भी कहा वो इसी दिशा में कहा है कि तुम्हें स्पष्टता मिले। उन्होंने जो भी कहा वो इसी डायरेक्शन में कहा कि तुम्हें तुम्हारी खुद की स्पष्टता मिले। जैसे बुद्ध ने कहा है कि अप दीपो भव, इसका मतलब क्या है? ये सब धारणाओं के पार जाने की बात है कि तुम्हें स्पष्टता मिले, विचार ना मिले। तो दिशाएं दो ही हैं, एक तो विचार देने की और दूसरी तुम्हें तुम्हारी खुद की स्पष्टता देने की। आप कह रही हैं कि स्पष्टता ही एकमात्र उपाय है मन को उलझन से निकालने का। फिर आपने ये भी बताया कि चंद लोग ही स्पष्ट हुए हैं। इस बात से सुनने वालों को ये भी लग सकता है कि स्पष्टता को पाना एक मुश्किल काम होगा, तभी तो इतने कम लोग स्पष्ट हो पाए हैं। देखो सुमिता, अब ये भी तो तुम्हारी सोच विचार की डायरेक्शन है जो तुम्हें अपने आसपास के लोगों से मिली हुई है। जबकि सोच तो तुम ये भी सकती हो कि अगर स्पष्टता या वास्तविक उपाय कुछ ही लोगों को मिले हैं तो अगर उन्हें मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अ, अब यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये कैसे संभव है कि जीवन से जुड़ी हर बात स्पष्ट हो जाए। कहीं कहीं अस्पष्टता भी तो जीवन का स्वभाव है, जैसे मृत्यु को ही देख लें। हाँ सुनीता, देखो तुम ये तो जानती ही हो कि सभी की मृत्यु होती है। ये बात तुम्हें स्पष्ट है, लेकिन किसकी मृत्यु कब होगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये भी तो स्पष्टता ही है कि किसकी मृत्यु कब होगी ये जाना नहीं जा सकता। यानी मृत्यु के समय के बारे में स्पष्टता का ना होना ही स्पष्टता है। पर इसमें भी कुछ लोग स्पष्ट हो जाना चाहते हैं और पंडितों से या एस्ट्रोलॉजर से पूछते रहते हैं। यानी वो लोग इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि मृत्यु के समय को नहीं जाना जा सकता। तो तो स्पष्ट होने के लिए आपको किन्हीं विचारों की, किन्हीं आइडियाज की जरूरत नहीं होती। उसके लिए तो तुम्हें अवेयरनेस की जरूरत होती है। पर तुम्हारी आदत विचार को लेने देने और पकड़ने की ही है। इसलिए यहाँ भी चाहे हम दे नहीं रहे विचार, पर तुम फिक्स्ड विचार ही निकाल लेना चाहते हो। तुमने जो बातें पहले से पकड़ी हुई हैं, प्यार की, रेस्पेक्ट की, सुख शांति की, रिलेशनशिप इश्यूज की, गलत सही, अच्छा बुरा और भी ना जाने क्या क्या, तुम उनके पार जाकर कुछ सुन पाओ, कुछ देख पाओ। ये तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी घटना होगी। ये मन की बड़ी से बड़ी घटना है और यही एकमात्र दिशा है जिस दिशा में वास्तविक उपाय हैं। लेकिन हर तरफ ही तो विचारों का बम्बारमेंट है। नए नए विचारों को सुनो, पढ़ो, लो और दो। ये 10 कमांडमेंट्स हैं, तो ये हैप्पीनेस के 7 सूत्र हैं, तो ये सुख शांति के 5 नियम हैं, सफलता के 8 सूत्र हैं। इस तरह के तो इस तरह से तो विचार ही दिए जा सकते हैं, जबकि मन का आराम स्पष्ट हो जाने में है। आज हमने जाना कि मन का स्वभाव है संदेह में रहना, और इस संदेह ने मनुष्य को उलझनों के चक्रव्यूह में जकड़ लिया है, और उलझा मन जीवन का भरपूर स्वाद ले नहीं पाता। इसीलिए वो उलझन में नहीं जीना चाहता। मन ऐसे स्पष्ट विचार या निर्देश चाहता है जिसके बाद उसे कुछ और सोचना ही ना पड़े और मन को आराम मिल जाए। पर हमारी जो बेचैनी है उसका उपाय विचार नहीं है, विचारों के माध्यम से स्पष्टता तक पहुंचना ही इसका उपाय है। ये एक प्रोसेस है जिसमें समय लगता है।
उम्मीद करती हूँ आज की बातचीत आपके लिए यूजफुल रही होगी। स्टॉक से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप पर भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 सेशंस भी लेते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।